2 में से जब 0.001 घटाएंगे, घटवा लीजिए, हाँ भाई घटवा लीजिए, आप लोगों का राज है। देख 1.999 और 2 पॉइंट, इसको तो जोड़ ही लेंगे हम, इतना तो ये हो। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है क्लोज इंटरवल 2,5 के साथ। बात समझ रही है ना? इसमें कौन वाला पॉइंट बताइए, कौन होगा? तो जो वो 2 से और 2.001 तक जितने पॉइंट होंगे सब कॉमन होंगे। क्लियर है ना? 2.001 तो नहीं होगा, लेकिन उसके ठीक अंदर वाला होगा ना, इसमें ठीक अंदर वाला इसमें है। तो 2 से 2.001 के बीच में, 2 लेकर और 2.001 के अंदर तक जितने पॉइंट होंगे वो सभी दोनों में है। बोलो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। और 2.001 से 2 से, अब 2 है और 2 से आगे बढ़ते जाओ, और 2.001 के अंदर तक जितने भी पॉइंट होंगे वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो बताओ 2 और 2.001 के अंदर कितने पॉइंट होंगे? मैंने बोला जब भी कोई 2 पॉइंट आया है ना, उनके बीच में इनफाइनाइटली रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। इनफाइनाइट रेशनल भी होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल भी होंगे। वो चाहे कितना भी छोटा नंबर, कोई 2 कोई ना हो, बस नाम अगर बोल दे कि नहीं ये पॉइंट है ना, तो देखना है नहीं छोटा है कि बड़ा है, उनके बीच में इनफाइनाइटली रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनके बीच में इनफाइनाइटली रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो 2 निकाल भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, नॉट इक्वल टू 5 मिलेगा। इसका मतलब कि ये आपका 2 जो है इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा और 5 भी इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। बोलो बन जाएगा ना? 5 भी इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब कि पूरा क्लोज इंटरवल ए भी ही इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, बाहर का कोई पॉइंट नहीं बन पाएगा। अगर मन है तो आप लेके देखिए, है ना, 2 से थोड़ा भी छोटा भी सोचोगे, थोड़ा छोटा ले लें, तो आप थोड़ा छोटा लोगे तो हम रेडियस इतना छोटा कर देंगे ना, कॉमन हो ही नहीं पाएगा। जैसे आपका मन है कि हम देखना चाहते हैं 1.999 ये उसका लिमिट पॉइंट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो हम रेडियस 0.1001 कर देंगे, है ना। कितना हिम्मत पाने का, पहुंच ही नहीं पाएगा 2 तक, पहुंचने ही नहीं देंगे उसको। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? और जब वहां तक पहुंचने लगेगा तो कॉमन हो ही नहीं पाएगा, है ना। बात समझ आ रही है? बताओ। अच्छा अब मैं एक टेस्ट लेना चाहता हूं आप लोगों का। हमने बोला कि इसमें a नॉट इक्वल टू 5 हो गया और इसमें इनफाइनाइट मेनी पॉइंट कॉमन हो गए। भवानी बताओ 2-4 पॉइंट का नाम बताओ जो इन दोनों में कॉमन है। मैं तो बोल दिया इनफाइनाइट मेनी पॉइंट कॉमन इसमें हो जाएंगे, तो आप 2 पॉइंट का नाम बताओ जो इसमें भी है इसमें भी है। 2 को छोड़कर बताना, मैं 2 को निकाल दिया। कॉमन तो हम लोग बोल रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। तो बताइए 2 पॉइंट का नाम बताओ जो इसमें भी हो इसमें भी हो। बोलिए, ऐसे 2 पॉइंट का नाम बताइए जो इसमें भी हो इसमें भी हो। अब देखिए इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है और 2 पॉइंट नहीं बता पा रहे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। मुझे पता है कम से कम 75% लोग धराशायी होंगे, 25% बताएंगे, फिर 75% धराशायी होंगे। अब मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, ये सब चीजें आप कंफर्म आप बताइए, आप भी बताइए, सर अपने उन्हीं से पूछ रहे हैं, बताइए। इसी क्रम से इनसे हो गया इनसे हो गया, आप बताइए। 2.01 0 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, सही है भाई, है ना। हाँ 2.001 है, 2.001 कर दें, 12 कर दें, 13 कर दें, से करते जाएं, क्या दिक्कत है, वो आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ऐसे ये सब चीजें दिखनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि खाली हम चिल्ला रहे हैं वो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट हो रही चल रहा है, वो सब कुछ दिखना चाहिए। हाँ यार वास्तव में इन 2 पॉइंटों के बीच में मैं बोला हूँ 0.001 और 0.0001 मतलब 301 और 401 के बीच में बोला इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है, तो ये नहीं इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, वो आपको दिखना चाहिए, आपको लगे आंख मुने तो आपको पूरा इन्फिनिटी पॉइंट आपको धार ऐसे कभी देखते हैं मूवी में ऐसे नंबरिंग जो होता है ऐसे चलता है स्क्रीन पे, है ना, कभी देखेंगे ऐसे सोचता है कैलकुलेशन वाला, है ना, वो पूरे नंबर से धार दिखने चाहिए, तो उनके बीच में तो इन्फिनिटी पॉइंट आपको दिखने चाहिए, वो चीजें कंफर्म होनी चाहिए। बात समझ में की नहीं आ रही है? तो जब बात समझ में आ रही है निशान, तो अगला देखिए ओपन इंटरवल ए का मापी निशान।
अब बताइए इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा। अब बताइए इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा। क्लोज इंटरवल है बी। निशांत, आप सहमत हैं अपने मित्र की बातों से? मित्रता को भंग हो रहा है पूरा। तो इसमें तो निशांत, अब हम निशांत तक बोलेंगे, जी बोले तो बताओ। इसमें तो ए बी है, ये नहीं है तो इसमें ए बी है। हाँ तो ए बी है इसमें। अरे ओपन रहता है तो नहीं रहता है, इसे पता है ना कि नहीं पता है? इस पता है तो काय बोल रहे हो। इसका मतलब कि इसमें जो भी पॉइंट आएंगे वो ए से बड़े होंगे और बी से छोटे होंगे, इसका मतलब ये होता है। और क्लोज है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो भी पॉइंट होंगे वो ए से लेकर बी तक होंगे, ए से लेकर बी तक होंगे, इक्वल लग जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या ए और बी जो कि इसमें नहीं है, जो कि इसमें नहीं है, इसके लिमिट पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? आप बताइए, आपका नंबर, हाँ पन्ना पर पलटिए, बताइए इसमें ए और बी नहीं है तो क्या ए और बी इसके लिमिट पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? तो पहली बात कि कोई पॉइंट अगर उस सेट का नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो है कि नहीं है, बाहर वाला भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट हो सकता है, ये तो कंफर्म है। तो ए बी भी इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है, जो कि इसमें नहीं है फिर भी हो सकता है। तो क्या होगा कि नहीं होगा ये बताओ आप? होगा। होगा, कंफर्म है? कैसे बताएंगे आप? आपको तो कल बताया कि मतलब कोई नहीं है तो पॉजिटिव उसमें बोलना है। तब तो ऐसे तो ऐसे तो सेटअप नेचुरल नंबर की होता है। नेचुरल नंबर। अब मैं बोलूं -1 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तब आप पॉजिटिव बोलेंगे आप। -1 इसमें नहीं है तो आप बोलेंगे कि तब ये है, पूरे किए कर है खरीद कर देंगे आप, मैटर फंस है। अच्छा भैया, आप लोग सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो चीजों को? बोलिएगा आप लोग, इसको समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अभी समझ नहीं पाओगे, आप कोई YouTube चैनल देख लो, किसी से पढ़ लो, नहीं समझ आएगा, 100% नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। अगर वो आएगा आपको तो तभी आएगा जब मैं पढ़ा चुका रहूँगा एक बार, तभी, वैसे नहीं आएगा। क्योंकि जितनी क्लियर बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, है ना, वो मिलने वाला नहीं। तो इसलिए अगर यहाँ तक आप चुकोगे तो फिर चुक जाओगे, फिर आपको उसे हाथ जोड़ लेना पड़ेगा रियल एनालिसिस से। ठीक है, और बहुत ही सामान्य सी बात है, ना कैलकुलेशन है, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सब। ना कैलकुलेशन है, ना कोई फार्मूला है, ना डेरिवेशन है, ना बड़े बड़े कोई डिफिनेशन है, कुछ नहीं है ना। बस थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी आपकी सही होनी चाहिए, आपको एक बार सेट कर लेना है अपने आप को सही तरीके से, उसको ऑटोमेटिकली सब काम कर जाएंगे। और कुछ नहीं, बस रियल नंबर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही है कि तो आराम से आप कर जाएंगे। इंटरसेक्शन देखना है, ये कुछ तो करना है, क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है वो नहीं। तो इसका भैया हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, साथ ही साथ ए और बी भी होगा, उसके अलावा और कोई पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट के रूप में कार्य नहीं करेगा, आप करके देख सकते हो। तो क्लोज इंटरवल है, बात समझ में आ रही है? क्लोज इंटरवल है, ठीक है। इसी प्रकार से यस, सेमी क्लोज, ओपन सेमी क्लोज तब का भी यही होगा, और सेमी क्लोज सेमी ओपन तब भी यही होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। तो यह होता है डिराइव्ड सेट, इस पर थ्योरम भी होंगे डिराइव्ड सेट पे, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लिमिट पॉइंट की बातें क्या है। कंफर्म है लिमिट पॉइंट का केस, ऐसे लिमिट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए वही चीज, आप लिमिट पॉइंट आप निकालते थे, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी करके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप बोलते थे इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बस लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया तो बोलते नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं तो उसके लिए लिमिट अगर निकालना हो तो आप बोलते नॉट एग्जिस्ट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे लिखोगे आप? ऐसे नहीं लिखोगे, स्मॉल एन सच दैट स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ऐसा कुछ करके होगा ना। सेट ऑफ एन के रूप में तो लिखा जाएगा, खाली एन होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए जब लगाएंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन, तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा, बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ तो भी डिफरेंस आप देख रहे हैं, कोई पॉइंट और लिमिट पॉइंट काम नहीं कर रहा है। तो कुछ बातें आप पढ़ लीजिए कि लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद सिंबल फॉर्म में डिफिनेशन क्या है, ये भी पता आपको होना चाहिए।
ठीक है। साथ ही साथ लिमिट पॉइंट किसी सेट के लिए एक भी पॉइंट लिमिट पॉइंट का काम कर सकता है, दो भी पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो उसके लिमिट पॉइंट के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा नहीं लिमिट खाली एक का होगा, नहीं ना, दो भी पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट में काम कर सकते हैं, तीन भी पॉइंट उसके किसी सेट के लिए लिमिट पॉइंट में काम कर सकते हैं, और इनफाइनाइटली पॉइंट भी सेट के लिए लिमिट पॉइंट का कार्य कर सकते हैं। अगली बात ये भी कि लिमिट पॉइंट सेट का भी एलिमेंट हो सकता है, सेट के बाहर का भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये सब जो सेट हैं क्रमशः, इन सभी सेट के लिए लिमिट पॉइंट कौन कौन होंगे, है ना। तो लिमिट पॉइंट का किसी भी सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उनका जो कलेक्शन होता है ना, उस सेट को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड सेट। तो हर सेट के लिए उसका डिराइव्ड सेट क्या होगा ये सब भी आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट। क्लियर है, ठीक है। फाइव एम्प्टी सेट, उसके लिए लिमिट पॉइंट काम कौन करेगा? चलो बताओ, पॉजिटिव सोचो, बताओ, बोलिए। अब फाइव है, बताइए फाइव के लिए एम्प्टी सेट फाइव है, उसके लिमिट पॉइंट के रूप में कौन कार्य करेगा? कोई होगा कि नहीं होगा? अब देखते हैं इसमें आप लोग क्या पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं। देखो भैया, एक चीज मैं आपको बता दूं, फाइव, यस, फाइव का डिराइव्ड सेट फाइव ही होगा भाई। जिसको भी लिमिट पॉइंट कहने जाओगे क्या करोगे? यहाँ पे बातें तो स्पष्ट हैं, क्योंकि आप, मैंने बोला अब इसमें क्या है कि इसमें खाली फाइव के एलिमेंट नहीं रखना है ना, कि फाइव के इससे एलिमेंट उठाना है, आप बाहर से उठा सकते हो, तो कोई भी एलिमेंट कहीं से उठा लो। पहले फाइव में कुछ चाहिए नहीं, आप उठा ही नहीं पाओगे। बाहर से किसी एलिमेंट को लोगे तो लोगे, देखो आप जब लोगे उसको, तो उसका आप उसको सेंटर मान के आप ओपन स्फीयर खींचोगे, ओपन स्फीयर को ओपन इंटरवल मिलेगा। अब उस ओपन इंटरवल में जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, उसका जब फाइव के साथ इंटरसेक्शन होगा तो क्या आएगा? कोई ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, या ऐसा कोई सेट कुछ अगर उसमें पॉइंट है, भाई ओपन इंटरवल है तो उसमें पॉइंट है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है। और नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है? फाइव होता है, ये तो कंफर्म सबको पता है, फाइव होता है। एम्प्टी सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लोगे वो फाइव मिलेगा। सीधी सी बातें समझ लो, एम्प्टी सेट किसी के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लोगे एम्प्टी सेट के साथ तो फाइव एम्प्टी सेट ही मिलेगा। तो एम्प्टी मिल गया, और एम्प्टी मिल जाएगा तो देन नॉट द लिमिट पॉइंट, तो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ऐसे कोई भी पॉइंट आप लेके देखना चाहोगे, कोई भी पॉइंट एम्प्टी सेट के लिए लिमिट पॉइंट का कार्य नहीं करेगा। बात समझ रही ना? तो इसमें नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव आप सोचने लगे, इसमें कोई ऐसा। अच्छा मैं आपसे पूछूं, अगर ओपन स्फीयर इज चार ऑप्शन, ओपन स्फीयर इज चार ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ऑलवेज एम्प्टी, ऑलवेज नॉट एम्प्टी, चार ऑप्शन आपके पास। ओपन स्फीयर जो है, ओपन स्फीयर, ठीक है ना, इज हुआ होगा या है ना, विल भी, जो भी हो, है ना, क्या होगा? एम्प्टी होगा ओपन स्फीयर, कि नॉट एम्प्टी, ऑलवेज एम्प्टी, या ऑलवेज नॉट एम्प्टी? ऑलवेज नॉट एम्प्टी। क्यों? ओपन स्फीयर एंड ओपन इंटरवल। एक चीज और, दूसरी चीज यहाँ पे यह है ना कि ओपन स्फीयर जब आप ड्रॉ करते हो, या ओपन इंटरवल जो भी है ना, तो किसी को सेंटर मान के ड्रा करोगे, तो कुछ आया जाना नहीं, कोई सेंटर बात तो ही पे करेगा। अगर रेडियस हम 10 to 0 ही ले लें, पसंद आई ना, अगर रेडियस आप 10 to 0 ले लोगे, या 0 ही मान लो रेडियस, तो सेंटर बात तो रहेगा, कहाँ जाएगा? तो सेंटर तो मिलने ही वाला है। तो यहाँ देखिएगा, हमेशा ओपन स्फीयर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। बस हमें ऑलवेज नॉन एम्प्टी, कोई भी केस लगा लो, ऐसा नहीं है कि कभी कभार एम्प्टी हो कभी कभार नॉन एम्प्टी, नहीं, ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ओपन स्फीयर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों ने एक चीज देखा कि इन द केस ऑफ यूजुअल मैट्रिक स्पेस के केस में, है ना, जो ओपन स्फीयर होता है वो ओपन इंटरवल होता है। लेकिन इन द केस ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, है ना, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के केस में ओपन स्फीयर कैसा होगा उसको भी देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो फिर हो जाएगा, तो एडमिट दिया, मैं अभी लिखवाऊंगा तो फिर लिखवा दूंगा। मैं अभी 2 बार 3 बार इसी बातें करूंगा, घबराइए मत, क्योंकि ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आएगा तो आपको लगेगा कि आपको आया है।
ये चीज आप जान लीजिए, ये सब प्योर मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स की स्टूडेंट अगर प्योर मैथमेटिक्स ही ना पढ़े तो क्या मतलब है ना। जैसे जो ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो गाय भैंस दूध इकट्ठा करते हैं, या जो 10-12 गाय भैंस पाले हों, उनको ये शुद्ध दूध न मिले तो या सच होगा या गलत होगा ना। अब बड़ा उल्टा पुल्टा समझ में आ रहा है ना। तो उनको ही नसीब ना हो जो पूरे 10-20 जगह सबको दे रहा है दूध, है ना, 10-20 तो गाय भैंस पाला हुआ है, 50-60 लीटर दूध उसके यहाँ हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और उसको ही शुद्ध दूध न मिले तो उसके जैसा फूटा कर्म तो किसी का नहीं होगा। तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपको प्योर मैथमेटिक्स ही ना आए तो फिर क्या मतलब रह गया, है ना। फिर कोई मतलब नहीं है, फिर वही पानी डाल के दूध पियो, क्या करना है। हाँ भाई, उसी में हल्का सा प्योर, हल्का सा अप्लाई करके उसे पढ़ते रहो। हाँ भाई, आते हैं, टाइम है ना। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, इसको भी जान ही लेते हैं। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, है ना। अब देखिए डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस तो आपको मैंने डिफाइन किया था। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन होता है भैया?